हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समार पढ़े पहल। कैसे हैं आप लोग? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। आइए अब देखते हैं हम लोग ध्रुव प्रबलता। तो किसी चुंबक के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। फिर से समझिए, किसी चुंबक के द्वारा, मान लीजिए हमारे पास ये कोई चुंबक है, ठीक है। तो इस चुंबक के द्वारा, देखिए ये नॉर्थ साउथ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इस चुंबक के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए ये मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है। तो यहाँ पर यदि हम किसी लौ चुंबकीय वस्तु को रखें तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की इसी क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। क्लियर हुआ? गणितीय भाषा में चलिए, तो अगर हम इसको गणितीय भाषा में बात करें तो यहाँ पे देखिए, किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता, किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसको गणितीय भाषा में हम लिखेंगे तो ध्रुव प्रबलता यम बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल बटे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल को हम लोग Fm से दिखाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर इसका मात्रक निकालना चाहें तो चुंबकीय बल ध्रुव प्रबलता का मात्रक M का मात्रक ध्रुव प्रबलता यम का मात्रक बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल का मात्रक। चुंबकीय बल का मात्रक क्या होगा बताइए? चुंबकीय बल का मात्रक न्यूटन होगा, ठीक है। किसी भी बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। इसमें आप लोग विद्युत वाहक बल को भी मत कह दीजिएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल एक बल नहीं बल्कि किया गया कार्य है। तो सामान्यतः जो प्रकृति में उपस्थित बल है उसका मात्रक न्यूटन होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यम का मात्रक बराबर हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्लियर है? ध्रुव प्रबलता को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। अगर इसके लिए बात करें तो एम बराबर हो जाएगा एम्पियर यानी आई, मीटर मतलब एल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एम बराबर आएगा आई इंटू एल। क्लियर है? आशा है आपको समझ में आया होगा। मिटा दें, नहीं समझ में आया है तो प्लीज हमें पूरा वीडियो एक बार फिर से दोहरा लीजिए, है ना। चलिए, तो ध्रुव प्रबलता बराबर होता है चुंबकीय बल बटे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय बल का मात्रक न्यूटन होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन न्यूटन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एम्पियर मीटर। तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक हो गया एम्पियर मीटर। अगर इसके लिए हम सूत्र लिखना चाहेंगे तो ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम बराबर हो जाएगा एम्पियर अर्थात आई और मीटर के लिए एल। तो ध्रुव प्रबलता एम बराबर हो जाएगा आई इंटू एल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का नियम। तो अगली हेडिंग है एम्पियर का नियम। दिख रहा है? जिस प्रकार गॉस का नियम किसी भी बंद आकृति के लिए पूर्णतः लागू होता है, उसी प्रकार एम्पियर का नियम भी किसी धारावाही चालक के बंद पृष्ठ के लिए पूर्णतः लागू होता है, ठीक, चाहे उसकी आकृति कुछ भी हो, ठीक है। तो इनका नियम क्या है आइए देख लेते हैं। इनका नियम है, यहाँ पे एक नजर डालिए, ध्यान दीजिए। चलिए, तो एम्पियर का नियम क्या कह रहा है? एम्पियर का नियम कह रहा है किसी बंद पृष्ठ, ध्यान दीजिए, किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के बीजगणितीय योग का म्यू 0 होता है। क्लियर है? तो
आइए इस नियम को यदि हम शब्दों में ढालें तो हम कहेंगे, यहाँ पे पहले ही चित्र देखिए, ये एक बंद पृष्ठ है। ओहो गलत हो गया। तो मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, यहाँ पर यह एक धारावाही चालक तार है। हम इसके चारों ओर यदि एक काल्पनिक पृष्ठ ले लें जिसे एम्पियरिन पथ का पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियरिन पृष्ठ। तो अगर हम इस एम्पियरिन पृष्ठ की बात करें तो इस एम्पियरिन पृष्ठ से आने वाली और जाने वाली धाराओं के बीजगणित योग का μ0 गुना इस बंद पृष्ठ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की रेखीय समाकलन के तुल्य होगा। फिर से समझा देता हूं। तो यदि हम इस एम्पियरिन पृष्ठ के लिए बात करें तो इस एम्पियरिन पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का रेखीय समाकलन dl, ठीक है। चूंकि ये बंद पृष्ठ है इसलिए यहां पर हमने बंद समाकलन लिखा है। तो बंद समाकलन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर हो जाएगा इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा i का μ0 गुना करेंगे तो इसमें μ0 का गुणा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये आपको समझ में आया? एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की रेखीय समाकलन अर्थात बंद समाकलन वेक्टर b डॉट dl इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा i का μ0 गुना होता है, जहां पर μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। क्लियर है? क्लियर होगा? ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, एक बार फिर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा के कारण इसकी चारों ओर यदि हम एक काल्पनिक पृष्ठ के लिए बात करें तो एम्पियर का नियम इस पृष्ठ के लिए कहता है कि इस बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन इसमें से गुजरने वाली कुल धारा अर्थात सिग्मा i का μ0 गुना होता है। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक पृष्ठ है, इसको हटा दें या यहाँ पे देखें, चलिए देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक पृष्ठ है। ये पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है। क्लियर है? ये पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है। ये आपका ऐसा हो सकता है, ये आपका पैरामीशियम हो सकता है, ये आपका अमीबा हो सकता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखिएगा, यह पृष्ठ बंद है। ये पृष्ठ कैसा है? बंद है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इस बंद पृष्ठ से हम किसी भी पृष्ठ के लिए बात करेंगे। क्लियर है? तो हम रैंडम में एक पृष्ठ ले रहे हैं। मान लीजिए ये पृष्ठ है, ठीक है। तो देखिए, यदि हम एम्पियर के परिपथी नियम की बात करें तो एम्पियर का परिपथी नियम किसी भी बंद पृष्ठ के लिए पूर्णतः लागू होता है। तो मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है, हमारे पास एक पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम। इसके अंदर से हमने ऐसी धारा प्रवाहित करा दी, ये देखिए, ठीक है। तो अगर इसमें से मान लीजिए प्रवाहित होने वाली धारा I है तो बंद समाकलन b डॉट dl बराबर आ जाएगा μ0 इंटू I। ये देखिए, ये मान लीजिए एक एम्पियरिन पथ है, ठीक है। आप इसको मान सकते हैं, ये आपका एकदम सुंदर सा चेहरा है, बहुत अच्छी बात है। सुन तो यहां से मान लीजिए कोई धारा बह रही है, इसमें बहने वाली धारा कितनी है? मान लीजिए ये I1 है, ठीक है। और यहाँ से इसके बगल से यहाँ से एक धारा अंदर की ओर आ रही है, इसका नाम है I3। तो एम्पियर के नियमानुसार इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन बराबर आएगा μ0 इंटू I1। I1 ही क्यों होगा? क्योंकि देखिए इस बंद पृष्ठ के अंदर जितनी धारा गुजरेगी हम केवल उसी का इस μ0 में गुणा करेंगे। क्लियर है? हमें इसके अंदर से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग निकाल कर μ0 से गुणा करना है। फिर से देखते हैं इसको दूसरी आकृति के लिए। ये देखिए, अरे ये क्या बना दिया हमने? ये हमने क्या बना दिया? अमीबा। तो मान लीजिए यहां से आने वाली धारा I1 है, ठीक है। यहां पर एक धारा अंदर की ओर आ रही है, चुपके से आई, इसका नाम है I2। यहां से एक धारा बाहर की ओर जा रही है, इसका नाम है I3। एक धारा यहां से नीचे की ओर आ रही है, इसका नाम है I5। तो एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यदि हम आने वाली धारा को धन चिन्ह के साथ और जाने वाली धारा को ऋण चिन्ह के साथ दिखाएं तो यहाँ पे हो जाएगा μ0। आप कोष्टक में क्या हो जाएगा? ये हमारा बंद पृष्ठ है। यहाँ पे देखिए आने वाली धारा क्या है? I2
और कौन है, कोई नहीं है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 माइनस क्या हो जाएगा I3। ऐसा क्यों हो गया? देखिए ये दोनों जाने वाली धारा है, और अगर यदि हम जाने वाली धारा को निगेटिव साइन के साथ दिखा रहे हैं, जाने वाली धारा को हम निगेटिव साइन के साथ दिखा रहे हैं और आने वाली धारा को पॉजिटिव साइन के साथ दिखा रहे हैं, तो इन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा I2 माइनस I1 माइनस I3। और I5 का क्या होगा, चूंकि ये इस बंद पृष्ठ के बाहर है तो ये धारा इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि इस धारा के कारण भी एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को तो प्रभावित करेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करेगा, परंतु वह इस संपूर्ण मान को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात म्यू 0 I का मान केवल और केवल इस बंद पृष्ठ के अंदर गुजरने वाली धारा पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? आइए एक और आकृति देखते हैं, मिटा दें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लीजिए इस पृष्ठ में आने वाली धारा ये है I1, यहां से आने वाली धारा है I2, इस पृष्ठ के जस्ट बगल में ऐसे एक बहने वाली धारा है I3, यहां से जाने वाली धारा I4। तो जल्दी से बताइए बंद समाकलन वेक्टर B डॉट dl का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका मान क्या होगा। चलिए पॉज कीजिए। ठीक है, तो इसका मान देखिए क्या आएगा, म्यू 0 इंटू क्या आएगा ये I1 प्लस I2। यहाँ पे देखिए आने वाली धारा को I1 दिखाएंगे, जाने वाली धारा को माइनस साइन के साथ दिखाएंगे। ये I1 माइनस I2 के बराबर। क्लियर? क्या हो गया यहाँ पर I1 माइनस I2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक धारा जा रही है, एक धारा आ रही है, बाकी धाराओं से मुझे कोई मतलब नहीं। क्लियर है? एक और फिगर देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है, ये 2 एम्पियर लिख देता हूं मैं। यहां पे देखिए ये 3 एम्पियर की धारा अंदर की ओर आ रही है, यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा अंदर से प्रवेश कर रही है, और फिर इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे है, और ये जा रही है, तो इसकी दिशा कैसे होगी, ऊपर की ओर। तो अगर मैं इस बंद पृष्ठ के लिए बंद समाकलन B डॉट dl निकालूंगा तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा म्यू 0 इंटू, देखिए अगर मैं आने वाली धारा को पॉजिटिव चिन्ह के साथ दिखाऊंगा तो ये हो जाएगा +3। ये धारा भी अंदर की ओर आ रही है तो ये हो जाएगा +5, क्योंकि ये धारा ऊपर की ओर जा रही है इसलिए हो जाएगा -2। फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा म्यू 0 इंटू कितना हो जाएगा, घटाना मुझे नहीं आता, जल्दी बताइए कितना आएगा, ये 6 आएगा। क्लियर है? तो एक सवाल और ले लेते हैं। ये बताइए यदि यह बंद पृष्ठ है, इसमें 5 एम्पियर की धारा मैं प्रवाहित कर रहा हूं, और इधर से 5 एम्पियर की धारा अंदर, इधर से 5 एम्पियर की धारा जा रही है, और इधर से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, तो इस दशा में बंद समाकलन B डॉट dl कितना होगा? जल्दी बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा म्यू 0 कोष्टक में 5 माइनस 5। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 जा रहा है और 5 एम्पियर की धारा आ रहा है, तो 5 एम्पियर की धारा जा रही है और 5 एम्पियर की धारा आ रही है, तो परिणामी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर यह संपूर्ण मान क्या हो जाएगा, 0। अर्थात इस बंद एम्पियरिंग पथ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन 0 होगा। क्लियर है? चलिए तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के नियम के परिपथी अनुप्रयोग। मिटा दें। तो रेखीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन का मात्रक जान लेते हैं। हम लिखेंगे B dl का मात्रक बराबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, म्यू 0 I का मात्रक। म्यू 0 क्या है? म्यू 0 चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर। एक मात्रक किसका हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर। चलिए अगर इसको आगे बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं अन्य तरीके से। एक अन्य तरीका है इसको लिखने का, तो हम लिखते हैं B dl का मात्रक
बराबर आएगा चुंबकीय विभव का मात्रक अपान ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता। आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय विभव का मात्रक हो जाएगा जूल और ध्रुव प्रबलता का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा यार, जरा बताइए हमको। तो इसको अगर हम लिखना चाहें आगे तो देखिए जूल एम्पियर, ये पूरा मान किसका है? वेबर का। तो ये हो जाएगा वेबर प्रति मीटर। वेबर प्रति मीटर। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन वेबर मीटर या जूल प्रति एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। अगर इसके बीमी सूत्र की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एन का बीमी सूत्र क्या होता है? क्या लिखेंगे? बीडीएल का बीमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, देखिए इसका बीमी सूत्र लिखते हैं। इसका बीमी सूत्र क्या है? एम एल टी की पावर -2 अपान एम्पियर। एम्पियर का क्या होता है? ए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -1। यहाँ पे पावर 1 था, ऊपर गया -1 हो गया। क्लियर है? ऐसा है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। चलिए अगली हेडिंग है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें से पहली हेडिंग आएगी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये एरिया है, देखिए इस एरिया में आप फिगर को देख सकते हैं। मैं फिर से बना के समझा रहा हूं। यहां पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है। ठीक है, जिसमें धारा साउथ से नॉर्थ की ओर या नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। इससे कुछ दूरी पर, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है यह बायो-सेवर्ट के नियम से प्राप्त किया जा सकता है। जो संबंध समाकलन B.dl बराबर होता है μ0 इंटू सिग्मा आई, इसको हम बायो-सेवर्ट के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल छोड़िए, यहाँ पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सर्वप्रथम यहां पर एक तार के अल्पांश भाग dl की रचना करेंगे। इस तार के इस बिंदु को हम सर्वप्रथम बिंदु O मानेंगे और O को केंद्र मानकर तथा r त्रिज्या लेकर हम एक काल्पनिक एम्पियरिन पथ की रचना करेंगे जो बिंदु P से होकर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहा मैंने? मैंने कहा हमें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से होकर तार के चारों ओर एक काल्पनिक एम्पियरिन पथ की रचना करेंगे। तो अब यहां से देखिए ये दूरी कितनी है? ये दूरी r है। तो अगर हम यहां लिखें, यहां पर हमें किसी धारावाही चालक तार, मान लीजिए यह जो तार है यह बेलनाकार है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से मेरे साथ बोलिए, यह जो तार है यह बेलनाकार है। क्या कर रहे हो बच्चों? एक बार फिर से बोलो, यह जो तार है यह बेलनाकार है। तो चलिए आपकी बात को सुनते हुए ये तार बेलनाकार बन गया। देख लीजिए, मान लीजिए ये अनंत लंबाई का क्या है? एक बेलनाकार तार है। ऐसे ये अनंत लंबाई तक गया हुआ है। ऐसे हमने इसको बहा लिया। ठीक है, चलिए। तो इस अनंत लंबाई के बेलनाकार तार के कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम 3 स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। स्थिति फर्स्ट, जब तो इस बेलनाकार तार के कारण किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए 3 स्थितियां हो सकती हैं। स्थिति फर्स्ट क्या होगी? स्थिति फर्स्ट, जब बिंदु P तार से बाहर हो। स्थिति सेकंड, जब बिंदु P तार के क्षेत्र पर हो।
और स्थिति थर्ड, जब बिंदु P तार के अंदर हो। ठीक है, यहाँ पर तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति जब बिंदु P यहाँ इस तार के बाहर किसी बिंदु पर हो। दूसरी स्थिति जब यह बिंदु P इस तार के किसी क्षेत्र पर हो। और तीसरी स्थिति जब यह बिंदु P इस तार के भीतर स्थित हो। ठीक है, तो बारी बारी से हम तीनों, ठीक है, तो यहाँ पे कुल तीन स्थितियां संभव है। हम बारी बारी से इन सभी स्थितियों के लिए बात करेंगे। पहली स्थिति क्या है, जब बिंदु P तार से बाहर हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम मिटा दें। चलिए, तो अब हम इसके लिए पहली स्थिति के लिए बात करेंगे। मान लीजिए इस तार से, मान लीजिए बिंदु P इस तार से r दूरी पर स्थित है। तो इस बिंदु के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करेंगे। यानी इस पृष्ठ के तार के किसी भाग O को केंद्र मानकर और r त्रिज्या लेकर हम एक काल्पनिक एम्पियरिन पथ की रचना करेंगे। ठीक है, ऐसे ये देखिए हो गया, मेरा हो गया, आप लोग भी बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस तार के एक छोटे से भाग के बारे में बात करें तो इस भाग की लंबाई dl होगी। कितनी होगी, dl। अगर मैं इस छोटे से भाग के बारे में बात करूं तो इसकी इस भाग में प्रवाहित धारा आइडियल की दिशा स्पर्श रेखी होगी। क्योंकि इस तार के सूक्ष्म भाग में प्रवाहित धारा आइडियल और इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b की दिशा समान है, अतः इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 अंश। फिर से समझिए, हमने क्या कहा, हमने इस तार की इस वृत्ताकार पथ के किसी भाग पर एक सूक्ष्म भाग dl को लिया। इस सूक्ष्म भाग dl में प्रवाहित धारा I है। तो धारा अवयव आइडियल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b की दिशा इस वृत्तीय पथ के किसी भी भाग से खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा को व्यक्त करेगा। इस प्रकार हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा अवयव की दिशा दोनों समान दिशा में हैं, अतः इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बात आपको ये समझ में आ गई बच्चा लोग? मैंने कहा यदि हम इस वृत्तीय पद के किसी भाग पर एक अल्पांश भाग dl के बारे में बात करें तो इस अल्पांश भाग पर धारा अवयव आइडियल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b दोनों समान दिशा में होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारा अवयव आइडियल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b दोनों परस्पर समान दिशा में स्थित हैं। चूंकि ये समान दिशा में स्थित हैं, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 अंश। तो हम यहाँ लिखेंगे एम्पियर के नियम से बंद वृत्तीय पथ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन बंद समाकलन वेक्टर b डॉट dl बराबर हो जाएगा μ0 इंटू आई, जहां पर I इस तार में प्रवाहित धारा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर हो जाएगा बंद समाकलन b dl cos थीटा, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। वेक्टर b डॉट वेक्टर dl एक अदिश राशि है, अतः वेक्टर b dl वेक्टर b डॉट dl बराबर हो जाएगा b dl cos थीटा बराबर आएगा μ0 इंटू आई। यहां पर थीटा क्या है, यहां लिख लेंगे, चूंकि b तथा आइडियल समान दिशा में है, अतः इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बंद समाकलन b dl cos 0 अंश बराबर आएगा μ0
इंटू आई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वृत्तीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, अतः बी यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा समाकलन डीएल बराबर आएगा म्यू जीरो आई। अब देखिए ये समाकलन डीएल क्या है, समाकलन डीएल इस वृत्तीय पथ की संपूर्ण लंबाई है। इस प्रकार समाकलन डीएल 2 पाई आर के बराबर होगा, अतः इसे आगे लिखेंगे बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो आई। ये यहाँ पर इंटू में है, उस पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो बी बराबर आएगा म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। डियर स्टूडेंट, बायोसेवर्ट के नियम में हम लोग उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं, जो कि एम्पियर के नियम से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य है। चले आगे। अब देखिए स्थिति सेकंड में देखिए, जब यह बिंदु P इस तार के क्षेत्र पर स्थित होगा तो बी आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर इस तार की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर आएगा म्यू जीरो आई अपान 2 पाई इंटू कैपिटल आर। क्लियर है? स्थिति थर्ड, जब बिंदु P इस चालक तार के भीतर स्थित हो तो देखिए वो कुछ ऐसी स्थिति होगी। मान लीजिए यह हमारा अनंत लंबाई का तार है, इसकी ये त्रिज्या कैपिटल आर है, और यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस दशा में बेलनाकार तार के केंद्र से बिंदु P के जो बीच की दूरी स्मॉल आर होगी वह कैपिटल आर से छोटी होगी। क्लियर है? तो हम जानते हैं इस आर त्रिज्या के थर्ड की बात करें तो हम कहेंगे जब बिंदु P इस चालक तार के भीतर हो, तो हम मान लेते हैं ये हमारा देखिए चालक तार है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इस चालक तार के केंद्र O से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस बिंदु P से होकर हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। ठीक है? तो इसके चारों ओर हमने एक काल्पनिक एम्पियरिंग पथ की रचना कर दी। तो इसके चारों ओर सर्वप्रथम हम एक काल्पनिक एम्पियरिंग पथ की रचना करेंगे। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इस संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा कितनी है, आई। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर वृत्तीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। तो हम कहेंगे एक वृत्तीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, आई बटे पाई आर स्क्वायर। तो मुझे केवल इस छोटे से वृत्तीय पथ यानी अमान आर त्रिज्या वाले छोटे से वृत्तीय पथ में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो मैं लिखूंगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर वृत्तीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा बराबर हो जाएगा आई अपान पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू आर अपान आई ऑफ स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। अर्थात इस काल्पनिक एम्पियरिंग पथ में प्रवाहित धारा आई ऑफ स्मॉल आर अपान कैपिटल आर के स्क्वायर के बराबर है। तो मैं कहूंगा अतः एम्पियर के नियम से बंद समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर आ जाएगा म्यू जीरो इंटू आई ऑफ स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, चूंकि इस एम्पियरिंग पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, अतः यहाँ से डी बाहर आ जाएगा, ये बचेगा समाकलन डीएल बराबर आएगा म्यू जीरो इंटू आई ऑफ स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। ये बताएगा बी इंटू ये डीएल क्या है, डीएल इस एम्पियरिंग पथ के सूक्ष्म भाग की लंबाई है। इस संपूर्ण एम्पियरिंग पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। स्मॉल आर होगा, क्यों? क्योंकि इस छोटे से एम्पियरिंग पथ की जो कुल लंबाई है वह 2 पाई आर के बराबर होगा, जहां पर आर इस एम्पियरिंग पथ की त्रिज्या है। बराबर आ जाएगा म्यू जीरो इंटू आई ऑफ स्मॉल आर, इसको हम तोड़ रहे हैं, इसको लिखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा
म्यू जीरो, ये अपान में यहाँ पे इंटू में है, ये रहेगा अपान में हो जाएगा, इंटू आ जाएगा आई आर अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी बेलनाकार तार के भीतर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई स्मॉल आर अपान कैपिटल आर के स्क्वायर के बराबर होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।